एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 19वां सर्ग। पूर्वोक्त कथन की सिद्धि के लिए पुण्य और पावन के आख्यान का वर्णन, जिसमें पुण्य ने पितृशोकार्थ पावन को ज्ञानोपदेश दिया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त विषय में ही मुनिपुत्र दो भाइयों के गंगा जी के तट पर हुए संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास को विद्वान लोग कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यह बंधु है, यह बंधु नहीं है। इस कथा के सिलसिले में मुझे इसका स्मरण हो आया है। आप इस पवित्र और अद्भुत इतिहास को सुनिए। इस जम्बूद्वीप के किसी पर्वत समूह के मध्य में महेंद्र नामक पर्वत है, जिसकी वनराजियां महामुकुट भूत है, जिसके कल्प वृक्ष के वनों की छाया में मुनि और किन्नर विश्राम लेते हैं, जिसने अपने गगनचुंबी शिखरों से विस्तृत आकाश को भी व्याप्त कर दिया है, जो ब्रह्मलोक के भीतर पहुंचे हुए शिखरों की गुफाओं में फैल रहे सामवेद की प्रतिध्वनियों के कोलाहलों से मानो गान करता है, जो शिखरों की चोटियों पर बिजली से सुशोभित नीले मेघों से सुशोभित होता है, जो लता के फूलों से गुंथे हुए केशों के समान दिखते हैं, जो उस समय तटों में उछलने के लिए उत्कंठित शरभों के विजृंभणों यानी मुंह फाड़ने से अपने गुहा रूपी मुंहों द्वारा प्रलय काल के मेघों का उपहास करता हुआ सा गरजता है। इसने गुफाओं के अंदर होने वाले झरनों के कलरव से समुद्र जल कल्लोलों के विलास को सर्वथा जीत लिया है। उसके एक भाग में रत्नमय मनोहर विस्तृत शिखर पर मुनियों ने स्नान जलपान आदि के लिए आकाश गंगा को उतार लिया था। उस आकाश गंगा के दैदीप्यमान सुवर्ण से पीले तट पर जहाँ फूले हुए वृक्ष थे और रत्नमय पर्वत के तट से प्रकाश जगमगता था, वहाँ ज्ञानवान तपस्या की राशि रूप उदार बुद्धि दीर्घतपा नामक मुनि निवास करते थे, जो मूर्तिमान दूसरे तप रूप थे। उस मुनि के चंद्रमा के तुल्य सुंदर पुण्य और पावन नाम के दो लड़के थे। यदि बृहस्पति के कच्छ नामक के दो पुत्र होते तो उनसे उनकी उपमा हो सकती। दीर्घतपा मुनि उन दोनों पुत्रों और भार्या के साथ फल से लदे हुए वृक्षों से पूर्ण उस गंगा तट पर निवास करते थे। हे श्री रामचंद्र जी, समय बीतने पर उनके दो लड़कों में से पुण्य नाम वाला बड़ा लड़का तत्वज्ञानी हुआ, जो अवस्था से ज्येष्ठ और गुणों से भी श्रेष्ठ था। पावन प्रातः काल की संध्या के कमल के समान अर्ध प्रबुद्ध हुआ। मूर्खता से तो बाहर हो गया, किंतु परमात्म वस्तु से प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसकी स्थिति मध्य में दोलायमान थी। तदनंतर प्राणियों द्वारा आयु के क्षय रूप से लक्षित 100 संवत्सर काल के, जिसने उनकी दीर्घ देह रूपी लता और आयु जीर्ण कर दी थी, बीतने पर इस क्षणभंगुर प्राणियों से पूर्ण जन्म जरा मरण स्वर्ग से पतन नरक आदि सैकड़ों वृत्तांतों से भयंकर संसार का अनुराग त्याग कर जरा से जर्जरित जीवन वाले दीर्घतपा मुनि ने गिरी गुफा रूपी घर में कलना रूप चिड़िया के घोंसले रूप देह का, जैसे भारवाहक पुरुष घर में भार का त्याग करता है, वैसे ही त्याग किया। जैसे फूल की सुगंध आकाश में जाती है, वैसे ही जिसमें कलना क्रिया शांत है एवं चैत्य से रहित, जो तत्वतः जीवन चेतन है, उनके स्थानभूत राग रहित परम पद को वे प्राप्त हुए। तदनंतर मुनि की पत्नी ने प्राण और अपान से रहित मुनि की देह को नाल रहित कमल के समान गिरी हुई देखकर पति द्वारा सिखाई गई चिरकाल से अभ्यस्त योग क्रिया से अपने शरीर का, जो रोग बुढ़ापे आदि से जर्जरित नहीं हुआ था, ऐसे त्याग किया जैसे भंवरी अम्लान कमलिनी का त्याग करती है। लोगों की अदृश्यता को प्राप्त उसने जैसे प्रभा आकाश में स्थित अस्त को प्राप्त हुए चंद्रमा का अनुसरण करती है, वैसे ही पति का ही अनुसरण किया। माता पिता के चले जाने पर उनके और्ध्वदेहिक कर्म में पुण्य ही अव्यग्रता पूर्व
स्थित रहा और पावन दुख को प्राप्त हुआ। शोक से व्याकुल चित्त वाला वह पावन अरण्य भूमियों में घूमता हुआ अपने ज्येष्ठ भाई के समान धैर्य का अवलंबन न कर विलाप करता था। तत्वज्ञानी पुण्य माता पिता का और्ध्वदेही कर्म समाप्त कर वन में शोक से व्याकुल पावन के समीप आया। पुण्य ने कहा, हे वत्स, जैसे वर्षा ऋतु अंधता की एकमात्र कारण तथा भाप के समूह को धारण करने वाली जल संबंधी गर्मी को मेघ बना देती है, वैसे ही तुम अंधता के एकमात्र कारण तथा अश्रुओं की धारा धारण करने वाले कमल सदृश नेत्र संबंधी घोर शोक को निबिड़ बना रहे हो। हे महाप्राज्ञ, तुम्हारे पिता तुम्हारी माता के साथ स्वरूप भूत मोक्ष नामक परमात्म पदवी को प्राप्त हो गए हैं। वही सब जंतुओं का उत्पत्ति आदि तीनों कालों में आधारभूत है। ब्रह्मवेत्ताओं का वह स्वरूप है। पिता के अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाने पर तुम क्यों शोक करते हो? तुमने यही मेरी माँ है, यही मेरे पिता है, इस प्रकार की मोह से उत्पन्न हुई भावना यहाँ पर बांध रखी है, जिससे शोक के अयोग्य पिता का भी तुम शोक करते हो। न वही तुम्हारी माता है, न वही तुम्हारे पिता है, तथा असंख्य पुत्र वाले उनके न तुम ही पुत्र हो। हे वत्स, जैसे प्रत्येक वन में जल प्रवाह के बहुत से गड्ढे होते हैं, वैसे ही तुम्हारे हजारों माता पिता हो चुके हैं। हे वत्स, असंख्य पुत्र वाले उनके तुम ही केवल पुत्र नहीं हो। नदियों की तरंगों के समान मनुष्यों की बहुत सी पुत्र राशियां व्यतीत हो चुकी है। जैसे लता और शाखा के लाखों पत्ते, कोपले, डंठल व्यतीत होते हैं, वैसे ही हमारे माता और पिता के अनेक लाखों पुत्र बीत चुके हैं। जैसे महावृक्ष के प्रत्येक ऋतु में फल व्यतीत होते हैं, वैसे ही जंतु के प्रत्येक जन्म में मित्र, बांधव आदि के वृंद व्यतीत हुए हैं। हे वत्स, यदि माता पिता पुत्र आदि स्नेहवश शोक के योग्य है, तो निरंतर अतीत हजारों माता पिता पुत्र आदि का शोक क्यों नहीं किया जाता है? हे महाभाग, जगत की कल्पना के निमित्त भूत मोह के होने पर ही यह प्रपंच दिखाई देता है। हे प्राज्ञ, परमार्थतः आपके मित्र बंधु बांधव है ही नहीं। हे भ्राता, चिरकाल से संतप्त महान मरुस्थल में जैसे जल बिंदु नहीं रहते, वैसे ही ब्रह्म स्वभाव होने के कारण परमार्थ दृष्टि से यह नाश नहीं है। ब्रह्म होने पर तो कहना ही क्या है। जो इन छत्र चामरों से चंचल राज संपत्तियों को तुम देखते हो, हे महाबुद्धे, यह 3 अथवा 5 दिनों का स्वप्न ही है। हे वत्स, पारमार्थिक दृष्टि से तुम सत्य का विचार करो। न तो तुम हो और न हम हैं। तुम्हारे भीतर जो भ्रांति है उसका तुम त्याग करो। यह गया, यह मर गया इत्यादि दुर्दृष्टियां अपने संकल्प रूप सन्निपात भ्रम से उत्पन्न हुई सामने दिखाई देती है, परमार्थतः नहीं दिखाई देती है। अज्ञान रूप धूप से आच्छन्न मरुभूमि सदृश आत्मा में पुण्य पाप रूप प्रवाह से युक्त तरंगों से चंचल स्वसंकल्प वासना नामक यह असीम मृगजल परिस्फुरित होता है। 19वां सर्ग समाप्त।